हेलो प्यारे बच्चों, जौहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में अब बच्चों हम लोग एक प्रैक्टिस की सीरीज लेके आए हैं। जो आपका ये प्रैक्टिस सीरीज की सीरीज भी आए तीसरी सीरीज है, जिसमें हम 40 क्वेश्चनों को 40 कर सॉरी बच्चों जिसमें हम 20 क्वेश्चन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में 4 पैसेज पूछे जाते हैं, चारों पैसेज में 5 प्रश्न होते हैं, इसलिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एक प्रश्न 1.25 अंक का होता है, जो टोटल आपका 25 अंक बनता है। तो बच्चों, हमें इस भाग को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जितना गणित का वेटेज है उतना ही इसका भी वेटेज है। तो हमें अपने नंबर को स्कोर करने के लिए ये हमारा भाषा और रीजनिंग बहुत ही सहायक है। बाकी गणित की तैयारी बढ़िया करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे गणित में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। लेकिन हमारा ये टारगेट होना चाहिए बच्चों कि रीजनिंग में हमें 40 क्वेश्चनों को सही करना है, हिंदी में 20 क्वेश्चनों को सही करना है। तब बच्चों जब हम जो है अगर यहाँ पर है बच्चों हम 60 क्वेश्चनों को सही कर लेते हैं और 1.25 को, तो बच्चों ये हमारा 75 नंबर का हमारा ये दोनों रहेगा। जब 75 का हम ये दोनों एक्यूरेट सही कर लेंगे, तब बच्चों जो गणित का हमारा 25 नंबर का रहेगा, तब हमें गणित की लड़ाई करना पड़ेगा। और गणित में जो लड़ाई के अच्छे से कर पाएगा वही बच्चों इस एग्ज़ाम को सफल बना पाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये दोनों पोजीशन को अपने पूरे 100% सिक्योर कर लेना है कि इसमें से हमें कोई गलती नहीं करना है, मुझसे गलती ना हो, ठीक है बच्चों। इसीलिए आपकी मानसिक योग्यता की भी सीरीज चला दी गई है, प्रैक्टिस सीरीज चला दी गई है। आप इससे अभ्यास करिए, पढ़िए, वीडियो को देखिए, समझिए, और ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, फिर आके प्रैक्टिस करिए, खुद प्रैक्टिस करिए, वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक योग्यता परीक्षण की प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो सके और उसकी एक्यूरेसी बढ़ सके, आप सही कर सकें, ठीक है। और भाषा परीक्षण के भी बच्चों प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। आपको प्लेलिस्ट में बताया गया, समझाया गया कैसे हल किया जाएगा, ट्रिक बता दिया गया है, विलोम शब्द बता दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, शब्दार्थ बताए गए हैं, और पैसेज को अनुच्छेद को हल करने के तरीके बताए गए हैं। वहाँ से उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसके बाद आके हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए आपसे पूछा गया है इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम ABCD है। इसमें केवल एक उत्तर ही सही है, सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर OMR शीट को में रंग दें, ठीक है बच्चों। चलिए हम बढ़ते हैं, अपने पैसेज को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। शरीर का भार कम करने या स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। ये हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना। शर्करा मतलब समझ लीजिए चीनी, वसा मतलब फैट, ऑयली चीज, और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी के बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें, ठीक है। टेलीविज़न देखने, वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर आप अधिक सक्रिय रहें, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे जो आदमी रहता है उसको फैट हो जाता है, मोटापा आ जाता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। आप इस पैसेज को 1 या 2 बार पढ़ लीजिए आराम से, फिर इनको सॉल्व करिए। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। तो बच्चों यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम संतुलित भोजन
खाकर और व्यायाम करके क्या हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये विकल्प नंबर इसका तीसरा जो 61 का तीसरा सी है विकल्प, वही हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं। फिर क्या दे रहा है कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। चीनी केक खाना चाहिए, गलत है। फल और सब्जियां खाना चाहिए, ये सही है। बिस्कुट और चीनी गलत है, बिस्कुट और फल गलत है। बच्चों इस प्रश्नों को हम देखते हैं अपने पैसेज में कहाँ लिखा गया है। देखिए ये है कि ये भार कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अधिक फल और सब्जियां खाएं और क्या ना खाएं, चीनी बिस्किट कम लें। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। ठीक है, ये दोनों पैसेज में देखिए हमने अपने अपने उत्तर को आपको दिखा दिए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63 को क्या कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, कोला पे, पानी, फलों का रस, सब्जियों का रस, क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। बच्चों इसको देखिए हमारे पैसेज में दिया गया है कि स्वस्थ अधिक रहने के लिए तो हमें क्या करना है, पर्याप्त पानी पिए। क्या पिए, पानी पिए। आगे देखिए फिर 64 प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें पानी है। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविज़न। सबके लिए बच्चों सैर करना और साइकिल चलाना सबके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने पैसेज को भी देख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि प्रतिदिन सैर के लिए जाएं और साइकिल चलाएं, यही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखिए इसमें क्या है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है। बच्चों ने बताया कि विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है। देखिए 2021 के प्रश्नों में आपसे सक्रिय का विलोम शब्द पूछा गया है। तो सक्रिय का विलोम क्या होगा, निष्क्रिय। क्या हो जाएगा बच्चों, निष्क्रिय, सुस्त, आलसी की बात है, इच्छुक, कोई संबंध नहीं, ऊर्जावान नहीं। क्या होगा, निष्क्रिय। सक्रिय का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निष्क्रिय। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। आगे देखते हैं, सुस्त का चुस्त हो जाएगा, इच्छुक का अनिच्छुक हो जाएगा विलोम, ऊर्जावान का आसक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 2 में ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है अनुच्छेद नंबर 2 कि दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपनी तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव के एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े आम अमरूद तोड़े, तो दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, किंतु वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है, हमने कहा शब्दार्थ भी पूछा जाएगा। उत्साहित मतलब होना कि क्या हो जाएगा, विश्वस्त गलत है, व्यस्त गलत है, निराश, बहुत प्रसन्न होना, उत्साहित हो जाना, बहुत उत्साहित होना। क्या होगा बच्चों इसमें अर्थ, बहुत प्रसन्न होना। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन
गांव में उब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ पर ना चढ़ सके। वे पिकनिक का आनंद लेना चाहते थे या आनंद लिए। क्या लिए? पिकनिक का आनंद लिए। बच्चों हमारा यही क्या होगा, इसमें 67 में बी होगा। आगे चलते हैं, देखिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए। दीपक अपने के साथ पिकनिक गया था। माता पिता, चाचा चचेरे भाई बहन, चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक गया था। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है आपके, देखिए ये चाचा जी और चचेरे भाई बहन, ठीक है, के साथ क्या गया था, ये पिकनिक गया था। आगे देखते हैं बच्चों। पिकनिक का स्थान एक में था। कहाँ था? पार्क था, समुद्र था, तरल था, गांव। पिकनिक का स्थान एक गांव में था। ठीक है बच्चों, कि गांव में एक फार्म हाउस था, तो गांव में ही यहाँ होगा। आगे देखिए। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तैरते हैं, चावल उगाते हैं। कैसे हम क्या करते हैं बच्चों? चावल उगाते हैं। ये चाचा ने दिखाया और बच्चों ने उसके बारे में जाना। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट पैसेज को देखा जाता है। ध्यान दीजिए। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग में बदल कर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती हैं, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होता है जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आता है। किसके बीच में आता है? ग्रीष्म और शीत ऋतु के। देखिए यहाँ देखिए, प्रश्न आप में देख लीजिए। ये शरद ऋतु किस में? गर्मी और जाड़े के बीच में आता है। तो बच्चों अब यहाँ देखिए क्या होगा, ग्रीष्म हो गया और ये शीत हो गया। ठीक है, शीत ऋतु के बीच में जो है आपका शरद ऋतु आता है। ठीक, शरद ऋतु में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी होती है। दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो बच्चों इसका देखिए, चलो चलते हैं हम अपने इसमें पैसेज में। देखिए क्या होता है इसमें। इस सुंदर ऋतु में परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे होते हैं, पेड़ों में पत्तियां हरे रंग की जीवित लाल, पीली, नारंगी हो जाती हैं। क्या होती हैं? पालन भाई इसमें क्या हो रहा है? दिन छोटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दिन छोटे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पत्तियों में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसलिए पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे हमारा है। ये धूप के बिना पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। और जबकि उस ऋतु में जो बच्चों
क्या होता है, शरद ऋतु में धूप जल्दा नहीं निकलता है, कोहरा रहता है, इसलिए जब प्रकाश नहीं मिलता है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन करते हैं, फल गिरा देते हैं, रंग बदल देते हैं। शरद ऋतु मतलब बीतने पर क्या है, शरद ऋतु बीतने की तैयारी में पशु क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ये बच्चों भोजन एकत्र करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, भोजन एकत्र करने लगते हैं। ध्यान दीजिए, आ जाता है क्या, यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे कि भोजन एकत्र करने लगते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बिछी होती है का दूसरा शब्द क्या है, घास, ऊनी, ढकी, बढ़ती, ढकी हुई क्या होती है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ढकी हुई। बिछी होती है कि दूसरा शब्द में कह सकते हैं ढकी हुई, क्या सकती है, ढकी हुई। ठीक है, ये बेटा मेरा उत्तर हो जाएगा ढकी हुई। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है, यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह और एक लंबी मजबूत रस्सी चाहिए। खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जा सकती है जो टीम को खींची जाती है और बीच में एक रेखा पार करने की बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती हैं। बच्चों यहाँ जो टीमें हैं और ये रहते हैं, दोनों टीमों को बराबर मजबूत होती हैं तो मज़ा आता है। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है जो टीमों द्वारा खींची जाती है। बीच की रेखा पार करने के लिए बाध्य कर दी जाती है, जो पार कर जाएगा वो खेल हार जाएगा। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी की अंतिम छोर पर पकड़े रहने चाहिए। टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। ठीक है, रस्साकसी क्या है, रस्साकसी एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक लड़ाई है, एक क्या है, खेल है। क्या बच्चों, एक क्या है, खेल है। अभी कैसा खेल है, रोचक खेल है। ये क्या है, ये देखिए रोचक खेल है, या रस्साकसी क्या है, एक खेल है। आगे देखते हैं बच्चों, फिर क्या है, रस्साकसी में हम क्या करते हैं, मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी करते नहीं, रस्सी खींचते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रस्सी खींचते हैं। ठीक है, रस्साकसी खेल में हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी क्या करते हैं, ये ठीक। रस्साकसी खेलने के लिए आपको खुली जगह चाहिए, मजबूत रस्सी खिलाड़ियों को होती है। ठीक है, ये रस्सी खींची जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, रस्सी के अंतिम छोर पर पकड़ने वाला टीम का सदस्य होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए अंतिम छोर पर। ठीक है, क्या होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। देखिए हम अपने इस पैसेज में चलते हैं, ये टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य की मजबूती रस्सी अंतिम छोर पर पकड़े रहना चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए, टीम जो बीच की रेखा पार खींच ली जाती है, क्या होती है, विजय और हार की विजय होती है। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच लेती है, तो पार खींच लेती है मतलब क्या हो जाएगा, वो हार जाता है। जैसे जो पार खींच लेता है वो क्या हो जाएगा, हार जाता है। जो टीम बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो क्या जाती है, हार जाती है। ये देखिए बच्चों,
ये खेल हार जाती है, अगर कोई ठीक है खींच ली जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। एक लास्ट प्रश्न बच्चों आपका, संगठित शब्द का आशय है साथ साथ लड़ाई, खींचना, विजयी, साथ साथ। ठीक है, लड़ाई भी नहीं, विजयी भी होना, ना खींचना भी नहीं, तो क्या है साथ साथ। साथ साथ क्या हो जाएगा, संगठित। तो बच्चों ये शब्दार्थ है, इनको बच्चों आप याद कर लीजिए। आपको अगर शब्दार्थों को जानना है और विलोम शब्दों को जानना है और पर्यायवाची शब्दों को जानना है, पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर वीडियो को देखिए। वीडियो पैसेज के साथ साथ विलोम शब्द बताए गए हैं, पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, शब्दार्थ भी बताए गए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बच्चे देखिए 20 से 21 मिनट में हम लोग इस पैसेज को पढ़ के सॉल्व कर लिए, तो 20, 30, 50 मतलब 1 घंटे के अंदर का बच्चों हम लोग हिंदी और अपना मानसिक योग्यता परीक्षण को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए 20 क्वेश्चन बचेगा 1 घंटा, और 1 घंटे बढ़िया से बेहतर हम करेंगे तो हमारा 20 प्रश्न कवर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो बच्चों आज यहीं तक का। तो बच्चों भाषा परीक्षण में भी आप जान लीजिए आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, जिससे आपको इसमें भी चारों पैसेज को बढ़िया से सही कर लेना है। 20 क्वेश्चन 25 नंबर को उसको भी फिक्स कर लेना है। और सभी वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी भाषा परीक्षण के वीडियो को देख सकते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण को देख सकते हैं, अंकगणितीय परीक्षण को देख सकते हैं। और बच्चों आपको क्रम वाइज, चैप्टर वाइज हमने बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, आपको बेहतर से बेहतर समझा दिया हूँ, जो आपके लिए 100% बच्चों लाभदायक होगा। तो बच्चों बस आज यहीं तक का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।